गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं पिछले दिन हरिहर काका कहानी पढ़ा रही थी, उसका कुछ भाग पढ़ाई, अभी कुछ और भाग बाकी है। ये कहानी बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा अलग अलग को थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है। इसका मैं अगला भाग आज पढ़ा रही हूँ। पिछले दिन मैं पढ़ाई थी कि हरिहर काका को ठकुरबाड़ी के महंत ने भाइयों के साथ जाने नहीं दिया, वहाँ रोक लिया कि आज भर रात में यहीं ठहरेंगे तो इनके मन को शांति मिलेगी, भगवान के भजन में थोड़ा सा मन इसका अच्छा हो, इनका अच्छा होगा। यह कहकर महंत ने ठकुरबाड़ी में उन्हें रोक लिया और भाई लोग निराश होकर के अपने घर वापस आ गए थे। ठकुरबाड़ी में रुकने के बाद हरिहर काका को उस दिन मिष्ठान और व्यंजन मिले। जो खाने के लिए दिया गया था वैसा उन्होंने पहले कभी खाया नहीं था। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, यानी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन हरिहर काका को खिलाया गया। मैं बताई थी कि हरिहर काका को महंत जो है प्रलोभन देकर उनका ज़मीन ठकुरबाड़ी के नाम करवाना चाह रहा था, इसलिए उनको अनेक प्रकार की बातों से उनका अपनी ओर आकर्षित कर रहे तथा अच्छे अच्छे भोजन खिला करके उनका मन बदलना चाह रहा था महंत। पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा कर महंत हरिहर काका के लिए और पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे हरिहर काका को। एक ही रात में ठकुरबाड़ी में जो सुख शांति का संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। यानी जितना अच्छा से प्रेम से भोजन महंत ने करवाया और जितने अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए वह आज तक कभी हरिहर काका को अपने घर के परिवार ने नहीं खिलाया था। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सो सके। तीनों भाई को मन में शंका हो रहा था, भय हो रहा था कि कहीं महंत अपना हरिहर काका का खेत अपने नाम न करवा ले। इस गांव की उपजाऊ जमीन 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। भाइयों को बड़ा डर लग रहा था। सुबह तड़के ही तीनों भाई ज्यों ही सुबह हुई तीनों भाई ठकुरबाड़ी पहुंच गए हरिहर काका को लेने के लिए। हरिहर काका के पाँव पकड़ कर रोने लगे और अपनी पत्नी की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगे कि भैया अब आप घर वापस चलो, मेरी पत्नी अब आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। खून के रिश्ते की माया फैलाई, यानी भाई जो है अपना खून का रिश्ता माया वाली बात को बोलने लगे। फिर हरिहर काका का दिल पसीज गया अपने भाइयों की बात सुन करके और पुनः घर वापस लौट गए ठकुरबाड़ी से। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार हो गए। अब तो सबको डर हो गया था कि अगर हरिहर काका का तिरस्कार किया हम लोगों ने तो ये सीधे ज़मीन किसी दूसरे को अपना ज़मीन जायदाद लिख डालेंगे। तो सब अब डर के मारे जो है उनका आवभगत करने लगा। बड़े से बच्चे सभी उनका स्वागत करने लगा, घर में आदर करने लगा। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए माफ़ी मांगी और उनकी आवभगत और जो खातिरदारी शुरू हुई वैसी खातिर किसी की हम मेहमान आने पर भी नहीं होती। यानी अब जो है अपने और उनका भाव रखने के लिए उनकी पत्नियां जो है हरिहर काका का भव्य स्वागत करने लगी और सम्मान करने लगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जो खाना नाश्ता तैयार हो जाता था, जो हरिहर काका मांगते थे वही दिया जाता था। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद यानी तैयार रहती थी, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस चीज़ की इच्छा होती थी आवाज़ लगाते ही हाजिर हो जाता था। समझ गए थे कि अब सब महंत जी के चलते हो रहा है। हरिहर काका की यह बात समझ में आ गई कि महंत ने जो अपने पास रखा तब ये लोग उसी के कारण हमारा इतना आदर भाव कर रहा है, आदर मान कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ़ हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसी बातें होती है जो कि नहीं भी बताया जाता है लेकिन आसपास के लोगों को पता चल जाता है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह जाती है। न तो गांव के लोग से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। फिर तो गांव की बैठक में बातों का जो सिलसिला चल निकला, यानी हर जगह अब गांव में हरिहर काका की बातों की ही चर्चा होने लगी थी कि भाई के व्यवहार में, परिवार के व्यवहार में ऐसा बदलाव आया है कि हरिहर काका को तो अब सुख ही सुख है। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन, अब हरिहर काका के ज़मीन को जायदाद को लेकर के गांव में 2 मत हो गए, 2 भाग में लोग बट गए। कुछ लोगों का कहना था कि ठकुरबाड़ी के नाम अगर वो अपना संपत्ति लिख देते हैं तो बहुत दिनों तक उनका नाम चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि परिवार वाले को अगर देते हैं तो भाई भतीजा उनका सम्मान करेंगे।
तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होने लगा हरिहर काका की संपत्ति को लेकर के। अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, यानी भाई भतीजों को अपनी जायदाद ना दे करके ठकुरबाड़ी के नाम संपत्ति कर देना नाजायज होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनाना हो जाएगा। जितनी मुँह उतनी बातें, यानी हर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि कोई कह रहा था कि ठकुरबाड़ी को ज़मीन जायदाद दे दे, कोई कह रहा कि भाई भतीजा को ज़मीन मिलना चाहिए। तो पहले का इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, यानी हरिहर काका के साथ कुछ घटना घटे और ये क्लियर हो जाए कि ज़मीन किसके नाम हरिहर काका करेंगे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो भाग में बंटने लगे थे। अभी मैं बताई कि गांव वाले कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ठकुरबाड़ी में ज़मीन जायदाद देने से उनका नाम होगा, और कुछ लोग कह रहे कि नहीं, भाई भतीजे के नाम होना चाहिए क्योंकि भाई भतीजा उनका खून है। तब यह ठकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठकुरबाड़ी होगी, पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठकुरबाड़ी नहीं कर सकेगा। अगर हरिहर काका 15 बीघे ज़मीन ठकुरबाड़ी को दे देता है तो इस इलाके में सबसे बड़ा ठकुरबाड़ी इस गांव में बन जाएगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कार के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठकुरबाड़ी से जुड़ा। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग, यानी वैसे लोग इस तर्क को दे रहे थे कि ठकुरबाड़ी का नाम में देने से हरिहर काका का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। कैसे लोग? जो ठकुरबाड़ी के प्रसाद पर पलते थे, अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ भगवान के भोग लगाने के नाम पे खाया करते थे, वैसे लोगों का तर्क था कि नहीं, ज़मीन ठकुरबाड़ी के नाम होना चाहिए। और दूसरे वर्ग के लोग गांव के प्रगतिशील विचार वाले वैसे किसान थे जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे, यानी कुछ घटना हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसकी प्रतीक्षा करने लगा था। इधर भावी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि उन्हें अपनी ज़मीन लिख दे। अब जो माहौल बन गया था, भाइयों को डर होने लगा था कि हरिहर काका का मन कभी भी बदल सकता है, महंत लोग उनसे कभी भी इनका ज़मीन अपने नाम ठकुरबाड़ी के नाम करवा सकता है। तो उनको भय बन गया था और अब वे निवेदन करने लगे हरिहर काका से कि आप अपना ज़मीन जायदाद हम लोगों के नाम कर ही दीजिए। उन्हें कहने लगे कि आपको उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की, यानी लेखक से बात की। अंततः हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हरिहर काका जो है ये निश्चय कर लिए थे कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ये तो मैं पहले भी बताई कि वो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा अपना ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करूँगा, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो या गांव के मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके में के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद, यानी कुछ ऐसे लोगों को की याद आई हरिहर काका को जिन्होंने कि अपनी जिंदे जी अपना ज़मीन जायदाद किसी और को लिख दिया था। तो उनका जीवन कैसा हो गया था? कुत्ते जैसा हो गया था, यानी कुत्ते की तरह कोई 2 रोटी दे देता था और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा ज़मीन जायदाद ले लेने के बाद। हरिहर काका थे तो बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उनका समझ बहुत बड़ा था। उन्होंने निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, यानी भाई अपने मौका की तलाश में रहता था और महंत अपने मौके की तलाश में रहता था। जब कहीं हरिहर काका एकांत में पाए जाते थे, अकेले पाए जाते थे, महंत तुरंत उनसे कहने लगता, विलम्ब न करो, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठकुरबाड़ी के नाम ज़मीन बय कर दो, यानी लिख दो। फिर पूरी ज़िंदगी ठकुरबाड़ी में राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारे आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। यानी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे महंत हरिहर काका से, ज़मीन जायदाद लेने के लिए तर्क देने लगे। कहे कि तुम अगर दे देते हो ठकुरबाड़ी के नाम ज़मीन तो तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक के प्राप्त होगे। लेकिन हरिहर काका किसी के सुनने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोस के कई व्यक्तियों को देख लिया था, आसपास के लोगों को, कि ज़मीन जायदाद जीते जीते कर देने, दूसरे के नाम कर देने के बाद उसे कुत्ते की ज़िंदगी जीने पड़ती है और फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए हरिहर काका किसी की बातों में नहीं आ रहे थे। धन्यवाद बच्चे, शेष भाग में अगले दिन पढ़ाऊँगी। और इसी
इसका होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाओगे। थैंक यू।